दो बच्चों की कापियां, एक तो प्राची सिंह, दूसरा अंश पांडे। इनकी कापी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा। इन्होंने क्या गड़बड़ी की है, क्या कमी है, एग्जामिनर कापी चेक करते समय क्या क्या देखता है, कंपेरेटिवली आइए देखिए दोनों में क्या गड़बड़ियां हैं। आइए बेटा, प्राची सिंह और अंश पांडे, देखिए बेटा इन दोनों ने भी सही लिखा है, पाठक स्टाइल से लिखा है। कंप्रहेंशन, हैंड्स, क्वेश्चन, गैपिंग वर्ड में ज्यादा है, देख रहे हो ना, इसका मतलब पन्ना भरने की कोशिश की गई है। गैपिंग थोड़ा कम करो बेटा। जवाब आपने जो लिखा वो सही है, इधर देखिए, टू द वुमेन सही है, लेकिन स्टाइल कुछ नहीं लगाई, कहीं कहीं पर तो लगाया है, कहीं पर। अब बताइए, यहाँ स्पॉटलेस अनशुड है तो इसका क्या वर्ड, यहाँ मीनिंग लिखा आपने, क्या लिखा, अनशुड क्या लिखा, इसका यहाँ पर मीनिंग होनी चाहिए ना, वो हेडिंग होनी चाहिए ना। इसका अपोजिट लिखा स्ट्रेंथ, सही है, मीनिंग लिखा। अब यहाँ पर इनको केवल 13 नंबर मिलेगा बेटा, 13 नंबर। अब इनकी कॉपी देखिए, अंश पांडे की। आंसर नंबर कंप्रहेंशन अर्ली राइजिंग वाला लिखा है, सही है, सही है, जवाब आपका सही है। स्याही इनकी सही है, गैपिंग इन्होंने भी ज्यादा की है, गैपिंग कम करो, वर्ड के बीच में गैपिंग ज्यादा है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर नंबर ई का ये क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है, केवल वर्ड, सिनोनिम, क्वेश्चन आंसर, फ्रेज, मीनिंग, इस प्रकार से कंपेयर्ड अर्ली राइजर। राइटिंग परफेक्ट नहीं बेटा, राइटिंग कुछ गड़बड़ है, ये पढ़ता नहीं एग्जामिनर, बस केवल जहां कट देखा हो गोला कर देगा बेटा। तो इस प्रकार से आप लापरवाही लिखे बेटा, आपको केवल 12 नंबर मिलेगा बेटा। इस प्रकार से कॉपी चेक होती है बेटा, यानी कि आपका प्रस्तुतिकरण भी जोरदार होना चाहिए और साथ में राइटिंग भी साफ होनी चाहिए। सेक्शन वगैरह लिखने की क्या जरूरत है यार, ये देखो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 2, आंसर नंबर 2, आर्टिकल प्राइस राइज इन आवर कंट्री, सही है, सही हेडिंग डाली, कोटेशन लिखा, अंडरलाइन किया, सही है। केवल कमी यह है, अभी कमी हो रही है बेटा, गैपिंग ज्यादा है, सब कुछ अंडरलाइन, सब कोटेशन भी सही है, लेकिन इनको यहाँ पर 9 नंबर मिलेगा, पूरा पूरा नंबर नहीं मिला। स्याही का चुनाव गड़बड़ है, ये देखो यहाँ पर सेक्शन वगैरह में लिखा, आंसर नंबर 2, आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। 4 हेडिंगे बनाई, यूज विदाउट वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, बिल्कुल चौकस लगा बेटा। देखो नेचुरल लैंग्वेज बच्चे ने लिखी है, बहुत सही है, केवल वर्ड की गैपिंग इनकी भी है, सही है, वर्ड में गैपिंग ज्यादा ना करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन स्केच पेंस करोगे ज्यादा सही है। राइटिंग अभी परफेक्ट नहीं है, 2-3 बार और लिखो, सही है। आपको भी केवल 9 नंबर ही मिलेगा बेटा, ठीक है। अब आइए लेटर, आंसर नंबर 3 लेटर, ऊपर बिल्कुल लिखना चाहिए यहाँ पे, सही है। किसके पास लिखा, डेट लिखा, सर, सही है। लेटर में अंडरलाइन नहीं करना बेटा, अंडरलाइन किसने कहा बताया। अब ये जो चीज लिखे हो इसको यहाँ पे लिखना बेटा, यहाँ पर आपकी कमी हो गई बेटा। डेट भी आपको यहाँ मॉडर्न फैशन में लिखो, ज्यादा सही है। जो मैटर लिखा आपने सही है। स्याही का चुनाव गड़बड़ है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, पता लगा 8 नंबर मिला। यहाँ पर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सही है। कानपुर डेट डाली, सही है। सर, लेटर की बॉडी सही लिखा है, गैपिंग ज्यादा है, सही है। आपको इस पे मेरे प्रेजेंटेशन सही है, लेकिन राइटिंग नहीं सही है, इसलिए नंबर कटा बेटा। यानी यही सब कभी देखता है एग्जामिनर, आप हमारी बात सुनो ना, ये सब चीजें। अब यहाँ पर पूरा लैंग्वेज लिख करके यहाँ पेसिमिस्ट लिख दिया, डार्क साइड ऑफ द थिंग, पेसिमिस्ट सही है, लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से ये बना के लिखे हो इसे यहाँ पर भी लाइन खींच करके लिखना चाहिए था, यानी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। पहली बार लिख रहे हो इसका मतलब सही है, सही है, सही है। चूंकि जवाब आपका सही है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। यहाँ पर देखो इसने प्रेजेंटेशन जोरदार किया बेटा, सही है। राइटिंग केवल इनकी मात खा रही बेटा, इन गलत है, डिपार्चर सही है। यहाँ पर 10 नंबर मिला बेटा, 10 में 10। नरेशन, इतना आंख गड़ा करके कोई चेक नहीं करे बेटा, सही है आपका। हाल दो कॉम्प्लेक्स बनाना है, सही है। वाज लेटर, सही है। विल कम नहीं होगा, कम से होगा, सही है।
ये भी सही है, यानी कि बच्चे का सही है 10 मिनट। ये नीचे ये लिखने कोई ये लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए बेटा, सही है जवाब, ये भी सही है, सिंपल बनाया है। पैसिव वॉइस, इंग्लिश वाज स्टार्ट बाय हिम, सही है जवाब। ए भी कम सही है। सही है, जवाब सही है, सही है। इसको भी यहाँ पर ग्रामर है, इसमें सही तो पूरा सही मिलेगा। अब आप आइए ट्रांसलेशन, इनका ट्रांसलेशन गायब है। ट्रांसलेशन देखो कहाँ किया है। ट्रांसलेशन सही है, सही है। ये कट पिट जो किया गड़बड़, यानी शुरुआती आपका गड़बड़ है, सही है। इसमें आपको केवल 4 नंबर मिलेंगे। शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, प्रेज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, इन्होंने से अबाउट लैंग्वेज, सही है। शार्ट आंसर में अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा 3.5 नंबर, ये सही है। यहाँ पर भी आपको 3.5 नंबर ही मिलेगा। इनका देखिए, अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लास्ट सेशन, सही है। द टीचर नेम्ड हिम वेल प्रेज्ड फर्स्ट बिकॉज़, सही है। इसमें आपको केवल 3 नंबर मिलेगा बेटा। राइटिंग आपकी परफेक्ट नहीं है, नंबर कट रहा है। लोग कहते हैं कि राइटिंग पर नंबर नहीं कटता, कटता है बेटा। इसी प्रकार से देखो, बाद में नहीं पछताओगे। राइटिंग सुधारो थोड़ा, जितना लिखोगे उससे राइटिंग सुधरेगी। लॉन्ग आंसर रेड टैप, सलमा लागारोफ, सही है, सही है, सही लिखा, सही है। अंडरलाइन भी क्या, बाकायदा सही है। इसमें आपको केवल 5 नंबर मिले बेटा। प्रेजेंटेशन बढ़िया, उतना ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग आंसर ठीक है, सही है। इसमें भी आपको केवल 5 नंबर मिले बेटा। बढ़िया लिखो तब जाकर के मन खुश होगा, तब आपको नंबर सही मिलेगा बेटा। अब इसमें अच्छा, कंप्रेंशन, यहाँ पर सीन पैसे या कंप्रेंशन लिखना चाहिए, लिखे नहीं। क्या लिख रहे हो, कुछ पता है? क्वेश्चन, जवाब सही है। पेब्लो नेरूदा वाला है, सही है। पेब्लो नेरूदा सही है, सही है। इसमें आपको केवल 4 नंबर मिला बेटा। ये देखो, इतनी गैपिंग अच्छी है क्या? है पहली बार लिख रहे हो क्या? सही है। ये कट पिट नहीं होना चाहिए। नेरूदा लिखते समय आपकी स्पेलिंग हाथ कांप रहे हैं क्या? इसका मतलब यहाँ पर भी आपको भी केवल 4 नंबर मिले बेटा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये सब कमियां हैं, इसको दूर करो। अब यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा, सही है। कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा। सेंट्रल आइडिया में कहा था कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ नहीं करना है, सब ध्यान रखो बेटा। यहाँ सेंट्रल आइडिया में अंडरलाइन करना था, यहाँ किए नहीं, और शार्ट आंसर नहीं करना था, वहाँ कर दिया। ये सब चीजें जो है माने रखती हैं। आप इसको, कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सजी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन जोरदार होना चाहिए, समझ लो ना। तो 3 नंबर पकड़ा दिया। वही चीज यहाँ भी करना पड़ेगा। इन्होंने तो अंडरलाइन किया, कोटेशन, यहाँ कोटेशन लिखा, यहाँ कोटेशन नहीं लिखा। ये देखो अंतर देख रहे हो तुम्हारे सामने। इनको भी केवल 3 नंबर मिले बेटा। ये चीज है, यह चीज देखी जाती है बेटा। अब आप विस्तास का शार्ट आंसर, सही है। देखो जहां पर अंडरलाइन नहीं करना चाहिए वहां पर अंडरलाइन किया, केवल 3 नंबर। ऑन रीडिंग द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिसानी दोषी, सही है, सही किया। यहाँ पर भी आपको गैपिंग बहुत ज्यादा, पन्ना भरने की कोशिश की गई। यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी अच्छा है। यहाँ पर भी आपको केवल 3 नंबर ही मिलेगा, सही है। राइटिंग परफेक्ट करो, मेन चीज ये बेटा, राइटिंग में परफेक्शन नहीं है। विस्तास, सही है, सही 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 है। अंडरलाइन भी किया, बाकायदा सही है। कोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया, राइटिंग में, इस पर भी केवल आपको 5 नंबर, इसी प्रकार से नंबर देते हैं बेटा, सही है। सही होने के बावजूद बिहाना का करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग, यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा बेटा। अब आइए नंबर जोड़ते हैं बेटा। और कुछ तो नहीं लिखा है, देख लो, नहीं लिखा।
यहाँ पर नहीं लिखा, सही है। पूरा पेपर हो गया। आइए सबसे पहले इनकी कॉपी चेक करते हैं। नंबर 5, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 और 4, 18, 18 और 5, 23, 23 और 6, 29, 29, 4, 33, 33 और 20, 53, 53, 62, 62 और 9, 71, 71, 10, 81 और 2, 83, 83 नंबर केवल मिला बेटा। 83, अभी 90 नहीं पहुंच पाए, अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अंश पांडे, अब इनकी कॉपी देखिए बेटा। 6, 6, 6, 12, 12, 7, 12 और 7, 19, 19, 5, 24, 24, 24 और 7, 31, 24 और 7, 31, ठीक है। 10, 41, 10, 51, 59, 59 और 9, 68, 68 और 13, 78, 78 और 3, 83 नंबर मिला बेटा। देखो ये लोग अभी 90 के ऊपर नहीं जा रहे बेटा। इस प्रकार से कॉपी लिखोगे 83 इनका, 83 इनका, ये पोजीशन है।